Hello everyone, my name is Ramakant Sahu and today I will teach you about the AI engineer, what is the AI engineer role and how the syllabus of the AI engineer and which are the topics we will cover in this syllabus. So I will tell you about me, who I am. So I am a BTech Computer Science 8th semester student and I am learning AI and I am working as an intern, AI intern. So I know the AI concept and I find out one thing. AI is most important thing because I am in my internship and I got there are a lot of people coming and they told us AI is grooming technology. You need to learn about AI because AI will change the world and AI will change the corporate working और आप लोगों ने भी सुना होगा कि एआई बहुत ही कुछ करने वाला है बहुत कुछ करने लगा है करने वाला क्या अभी तो होने लगा है। तो अपने को एआई सीखना पड़ेगा। तो आज मैं आपको एआई के बारे में बताऊंगा। मैंने एक 60 डेज प्लान करा है कि अपन दिस टॉपिक विल कवर इन ईच डे और हर दिन का एक एक टॉपिक रहेगा जो कि मैं आज बताऊंगा और वही टॉपिक मैं रिकॉर्ड करके और कोडिंग भी बताऊंगा आपको थ्योरेटिकल नॉलेज विथ कोडिंग बिकॉज कोडिंग इज needed because coding is the backbone of the any kind of job in the corporate sector. Without coding you can't get job, that's why we need coding also. बिकॉज कॉन्सेप्ट तो हमें थ्योरेटिकल कॉलेज में पढ़ा दिए जाते हैं बट तुम्हें पता है कि कॉलेज का ज्ञान और रियल लाइफ का जो कि वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि मैंने कॉलेज में पढ़ा, आई थिंक मैं अभी मेरे को साढ़े तीन साल हो गए कॉलेज में पढ़ते हुए। अब मैं चौथी साल कंप्लीट होने वाली है और मैंने बहुत कुछ पढ़ा जो कि थ्योरेटिकल था, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता है वहाँ पे। तो मैंने अब रियल टाइम वर्क और कॉलेज वर्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया। दैट्स वाई आई एनालाइज कि दिस इज़ द फंडामेंटल थिंग वी नीड टू अवेयर एंड पीपल शुड अवेयर दीज थिंग्स बिकॉज you are in fresher, maybe you are fresher, you are experienced. Okay, so you are starting your career, so you don't need to distract your path and you should be a good way and good path because any step if you take wrong then it's a very disturb to you. That's why you need to take good step and टेक केयर बहुत ही संभल संभल के कदम रखना चाहिए। अच्छे से डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि वो आपका करियर डिसाइड करेंगे। दैट्स वाई वी नीड a good decision in our life. So this is the syllabus of AI engineer from scratch, Python to Gen AI in 16 days. So I divide these in sections: section 0, section 1, 2, 5, 6 and 7. So in this syllabus we have 7 section and each section have sub module like uh, first section 0 orientation and setup. सो ओरिएंटेशन सेटअप अपन 1 से 3 डेज में कवर करेंगे और डे 1 में हम जानेंगे कि एआई इंजीनियर क्या है, एआई इंजीनियर रोड मैप क्या है, व्हाट इज़ द एआई, व्हाट इज़ द एमएल, व्हाट इज़ द डीप लर्निंग, व्हाट इज़ द जेन एआई ओवरव्यू। ये क्या है, ईच एंड एवरी टॉपिक वी विल कवर इन डिटेल बिकॉज ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। दैट्स वाई वी नीड टू हाउ दे वी नीड टू नो द डेप्थ ऑफ दिस टॉपिक बिकॉज दे आर द फ्यूचर। एआई के बारे में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, आप लोग जानते हैं। मशीन लर्निंग भी आपने बहुत ही सुना होगा। डीप लर्निंग इज़ वेरी यूजफुल लाइक न्यूरल नेटवर्क, यू नो आई थिंक। जेन एआई अभी आया है जो कि 1-2 साल में बहुत ज़्यादा वो होने लगा है, यूज़ होने लगा है। सभी का ओवरव्यू देखेंगे, डिटेल ओवरव्यू देखेंगे। देन वी विल मूव द आर फर्स्ट स्टेप इनटू द एआई। दिस इज़ द पाइथन introduction to Python and data science. So Python क्यों? Python is very important language because whole if you seen if you know about the any Python then it's okay. If you don't know then I will tell you. But if you are in tech background, like if you are in BCA, BTech, M Tech or any kind of technical course, then
I think you are aware of Python. Python is a programming language that is used for AI and data science. So we will cover detailed Python, not only like basic, not. We will cover how each topic that is used in the AI field and data science field. Then डे थ्री वी विल कवर पाइथन. पाइथन क्या लाइक पाइथन है. पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. उसके लिए अपन को सेटअप चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए कोड लिखने के लिए. तो हम वहाँ पर वी एस कोड, वर्चुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड होता है जो कि अपन कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं. देन जुपिटर नोटबुक. जुपिटर नोटबुक क्या होता है मैं आपको एक डिटेल टॉपिक बताऊंगा और डिटेल उसका इंस्टॉलेशन बताऊंगा. देन एनवायरनमेंट सेटअप क्या होता है इसका भी डिटेल में इंफॉर्मेशन बताऊंगा और सेटअप करवाऊंगा रियल टाइम. नॉट ओनली लाइक किया मैंने बता दिया आप खुद से करो, बिकॉज मैं जानता हूँ मैंने बहुत डिफिकल्टी फेस की है. बिकॉज यदि कोई बता दे आपसे कि वी एस कोड डाउनलोड कर लो, अब अपन एज अ फ्रेशर अपन को ज़्यादा पता नहीं कि भाई क्या से क्या होता है, क्या वी एस कोड होता है, तो उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देंगे बट उसको डाउनलोड तो करना पड़ेगा. और उसके अंदर भी इन्वायरमेंट होता है. अब इन्वायरमेंट बनाने में हमें लग गए थे 4-5 दिन. हमें नहीं था आइडिया, हमें किसी ने बताया नहीं. जब उन्होंने बोला कि इन्वायरमेंट होता है ऐसे बनाना पड़ता है, तो वो सब मैं बताऊंगा. और इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है, दिस इज आल्सो आई विल टेल यू. ओके. देन वी विल मूव टू सेक्शन 1. सेक्शन 1 में अपन पाइथन कोर फाउंडेशन. फाउंडेशन में अपन क्या करेंगे कि लाइक ये चलेगा अपन का डे 4 to 14. ये अपना 10 दिन चलेगा और इन 10 दिन में अपन पाइथन कवर करेंगे. इन डे 4 वी विल कवर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन पाइथन, डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द ऑपरेटर यूज इन द पाइथन. सो ऑपरेटर कौन कौन से यूज होते हैं, लाइक एक असाइन करते हैं इक्वल टू, एंड और नॉट. these are the operator used in the python. Then day 5 we will cover conditional statement. अब conditional statement क्या क्या होता है, like if, elif, else. So how we use, so we will cover with program, not only theoretical knowledge, because theoretical knowledge ठीक है लेकिन जो प्रोग्राम अपन खुद से बनाते हैं खुद से करते हैं देन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, वो लॉन्ग टाइम मेमोरी छोड़ कर जाता है. तो अपन को ऐसे ही करना है, अपन को ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट पर जान लिए. और डे 6 में अपन लूप्स पढ़ेंगे, लूप्स के बारे में. फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये दोनों लूप ज़्यादा यूज़ होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप. देन उसमें ब्रेक क्या होता है लूप में, और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ करते हैं, भाई डिटेल कवर करेंगे. देन डे 7 फंक्शन इन पाइथन. Functions are very important in Python. Not only Python, but every programming. Function are very useful. I think because when I am learning these functions, so I got I don't know real use, but my teacher also tell us like Python and functions is very important, and oops concept also very important in Python or any programming. So these are the very important topics, so we will cover. Okay. And डे 8 में अपन कवर करेंगे लिस्ट. लिस्ट क्या होती है, अब लिस्ट तो आपने सुना होगा कि लिस्ट लेकिन आपको पता नहीं होगा यदि आपने पढ़ी नहीं है पाइथन. यदि पढ़ी रखी है तो पता होगा. लिस्ट में अपन इंडेक्सिंग क्या होती है, सिलाइसिंग क्या होती है, यूज केस क्या है इसके, वो भी कवर करेंगे. एंड डे 9 में अपन टपेल सेट, ये एक डेटा टाइप है जो कि एडवांस डेटा टाइप है, जो कि पाइथन के डेटा टाइप्स हैं. ये सब कवर करेंगे. और भी डेटा टाइप होते हैं जैसे कि इंट कैरेक्टर लाइक स्ट्रिंग, फ्लोट. दे आर द कोर लाइक जो भी एक डेटा टाइप है बट ये एडवांस डेटा टाइप है. एंड डिक्शनरी बहुत ही यूज़फुल है जिसमें की वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है वो भी बताऊंगा. और जेसन थिंकिंग, जेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज व्हेन वी रिट्रीव द डेटा, लाइक रिट्रीव क्या होता है डेटा, लाइक अपन किसी वेबसाइट से डेटा को फैच करते हैं, स्क्रैप करते हैं, तो वो अपन किस किस फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे लाइक CSV, एक्सेल, जेसन. सो दिस जेसन फाइल आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड डिक्शनरी आर यूज इन जेसन. देन अपन डे 11 में पहुंचेंगे और अपन वहाँ पे स्ट्रिंग का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है. और टेक्स्ट प्रोसेसिंग, क्योंकि अपन को टेक्स्ट का प्रोसेस करना पड़ता है, लाइक कि अपन को टेक्स्ट में से डेटा लाइक जो भी वैल्यूएबल टेक्स्ट है अपने को चाहिए वो अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं. और स्ट्रिंग का बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आपने नाम सुना होगा. इफ़ यू डोंट नो आई विल टेल यू. एनएलपी बोलते हैं उसको. देन डे 12 अपन फाइल हैंडलिंग लाइक CSV, TXT, JSON,
देन एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई एंड एक्सेप्ट, ये भाई बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, मैंने देखा जो अभी मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे उसमें। एंड ऊप्स इन पाइथन, भाई ऊप्स में क्लास एंड ऑब्जेक्ट और भी वो टॉपिक होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, और ये रियल टाइम बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट। क्लास बना दी और उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, फिर उस क्लास को और कहीं अपन कॉल करेंगे, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्लास। सो वील कवर इन डिटेल एंड विद कोडिंग इन सेक्शन 2, पाइथन फॉर डेटा साइंस। अब सेक्शन 2 अपना चलेगा 15 से 22 दिन, जिसमें अपन डेटा साइंस के लिए पाइथन जो भी यूज़ होती है उसका यूज़ करेंगे, कौन कौन सी होती है वो पूरा पढ़ेंगे, और अपन कोडिंग की साइड पढ़ेंगे, देखेंगे। तो ये पढ़ेंगे अपन डे 15, नमपाई बेसिक। नमपाई क्या होती है? नमपाई का फुल फॉर्म न्यूमेरिकल पाइथन होता है, जो कि एक बेसिक होती है, लाइक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। और नमपाई डे 16 में पढ़ेंगे नमपाई एडवांस। एडवांस नमपाई कैस क्यों यूज होती है, और मैट्रिक्स ऑपरेशन क्या होती है, और एडवांस नमपाई में क्या क्या है, वो अपन सब कवर करेंगे। अपन वो डे 16 में कवर करेंगे। और डे 17 में पांडास बेसिक। पांडास की बेसिक लाइक डेटा फ्रेम एंड सीरीज, ये क्या होते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब अपन विथ कोडिंग कवर करेंगे। देन डे 18, डेटा क्लीनिंग विथ पांडास। हाउ वी क्लीन द डेटा यूजिंग पांडास वी विल कवर। एंड डेटा मैनिपुलेशन एंड ग्रुप बाय। डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है? लाइक किसी में कोई गलत चीज़ है तो उसको मैनिपुलेट कर दो, या किसी को बदलना है तो वो मैनिपुलेट कहलाता है। ये कैसे होगा पांडास के यूज़ करके, अपन वो अपन कवर करेंगे। ग्रुप बाय क्या होता है? कंडीशन होती है जो कि अपन को डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, या मतलब निकालना है, उसकी विजुअल लाइक इनसाइट्स निकालना है, तो अपन ग्रुप बाय का यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, क्यों, कैसे यूज होता है, किस प्रकार के वेरिएबल में सपोर्ट करता है, तो वो अपन सब कवर करेंगे। एंड डे 20 में डेटा विजुअलाइजेशन विद मैटप्लॉटलिब। ये मैटप्लॉटलिब एक डेटा विजुअलाइजेशन, लाइक आपको जो कोई डेटा है, आपने इनसाइट निकाला, तो उसको अपन चार्ट ग्राफ के फॉर्म में बताएंगे, तो वो एक लाइक बहुत इफेक्ट डालता है। तो ये विजुअलाइजेशन टूल लाइक लाइब्रेरी है जो कि मैटप्लॉटलिब जो कि यूज़ की जाती है। एंड एडवांस विजुअलाइजेशन पे सी1। सी1 भी एक विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जो कि बहुत मतलब जो कि थोड़ा अच्छा माना जाता है मैटप्लॉटलिब से, तो वो अपन कवर करेंगे। ईडीए मिनी प्रोजेक्ट, एक ईडीए अपन एक ईडीए का प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड टू एंड, उसमें क्या होता है वो सब देखेंगे। देन सेक्शन 3 में अपन स्टैटिक्स एंड मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द स्टैटिक्स एंड मैथ फॉर यूज फॉर एआई। ये चलेगा अपन 23 से 28। इसमें अपन कवर करेंगे डे 23 से मीन मीडियन मोड। What are these topics and why we use, we will cover on 23. And day 24 में variance and standard deviation. What is the variance, what is the standard deviation, and why we use and where we use, we will cover with coding also. And then day 25, probability fundamental. This is the very important topic in the statics, because probability is using very much in the like prediction system. How much data is, how much model are good, so probability is very important. Then data distribution, how we distribute the data, so we will cover in detail with coding. And what is the correlation and covariance topic in the statics, we will cover, and why we use correlation and covariance. So these are very important topic. And then linear algebra for AI, वेक्टर एंड मैट्रिक्स क्या है वो अपन कवर करेंगे। Then we will move to section 4, machine learning. This is the very important topic, machine learning, because machine learning creates a concept how the algorithm are used, and how they solve real time problem, and how they predict the like how they predict the value of the future. Because we get the data, and this machine analyze the machine, recognize the pattern, and then machine predict the future's value. And most probably they give the accuracy also, and most of the time, and most are the businesses using machine learning techniques for improving, for developing their businesses. So machine learning is very important thing. So day 29 we will cover इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होती है पूरा कवर करेंगे 29 डे पे।
30 डे पे अपन मशीन लर्निंग और वर्क फ्लो एंड पाइपलाइन, कैसे वो वर्क फ्लो होता है मशीन लर्निंग और पाइपलाइन क्या होती है उसको कवर करेंगे। डे 31 पे लीनियर रिग्रेशन जो कि एक मशीन लर्निंग का टाइप होता है उसको कवर करेंगे जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग है। देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन रिव्यूज एक क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग का पार्ट होता है। के नियर स्नाइपर KNN जो कि क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग का पार्ट है। डिसीजन ट्री एल्गोरिदम जो कि रिग्रेशन में भी यूज़ होता है और लाइक क्लासिफिकेशन में भी यूज़ होता है। अपन लाइक इसमें सुपरवाइज मशीन लर्निंग दो पार्ट में बटी होती है, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। both are using like both are the type of the supervised machine learning. देन रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम कैसे यूज होती है, कहाँ यूज होती है, क्यों यूज करते हैं। और सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM। एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में लाइक के मीन्स क्लस्टरिंग की अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। और अपन को मेजरली दो दो सुपरवाइज दो मशीन लर्निंग टेक्निक पढ़ना होता है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक। सो इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक these above machine learning techniques are supervised machine learning technique, and unsupervised machine learning techniques are k-means clustering like PCA, principal component analysis, and recommendation system and association rule are the example of unsupervised machine learning technique. So we will cover in detail with coding with project of the each machine learning algorithm. So we will understand how they work. And model evaluation metrics, what are the concept of model evaluation and metrics. Model evaluation is very important because when we construct any model, or when we give the data and then machine feed the data and recognize the pattern, then it give the training accuracy and testing accuracy, then we evaluate the how much accurate answer it will predict. So this is very important thing in the machine learning technique. देन फीचर इंजीनियरिंग एंड स्किलिंग, फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है, स्किलिंग क्या होती है, ये सब अपन कवर करेंगे विद कोडिंग। एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, अपन एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें सारी एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि अपन सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, और देन वी विल फाइंड आउट द मॉडल एक्यूरेसी, हाउ मच द ईच एल्गोरिदम इज एक्यूरेट फॉर दैट डेटा सेट। Okay, then we will take another project also using unsupervised machine learning technique, and then we will apply the k-means clustering, PCA and association rule। like association rule का डेटा अलग रहेगा, डेटा सेट उसका अलग एक सेपरेट वो रहेगा, और रिकमेंडेशन सिस्टम का अलग प्रोजेक्ट रहेगा। ओके, वी विल कवर one by one। then we will move to section 5। say in the section 5 we will cover deep learning। अब तुम लोग लग रहा होगा कितना बड़ा सिलेबस है, कितने दिन लगेंगे। भाई तो ये तो लगेगा क्योंकि ये तो सिलेबस तो बड़ा रहता है, बट आप पढ़ोगे ना दी एक वन बाय वन और पूरा अपन सीक्वेंस से पढ़ेंगे ना, तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। यदि आपने भी स्किप किया कि लाइक पहले आपने डीप लर्निंग पढ़ी या कुछ मशीन लर्निंग पढ़ा, तो आपको समझ नहीं आएगा उतना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे उतने, वो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। सो आपको सीक्वेंस से चलना पड़ेगा, और सीक्वेंस से यदि चलोगे, चेन से चेन जोड़ के चलोगे, तो आप पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक। तो सेक्शन 5 में अपन डीप लर्निंग पढ़ेंगे जो कि अपना 41 से 47 तक चलेगा। फिर अपन उसमें कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क, व्हाट आर दी न्यूरल नेटवर्क एंड हाउ वी यूज द न्यूरल नेटवर्क एंड व्हाट आर दी वर्क दे आर डूइंग। What are the perceptron and backpropagation in the deep learning concept? In the deep learning, what are these concept and why we use, where we use? With coding we will cover. And what are the activation function? This is the main important thing. I get it in the neural network. What are the activation and which type of activation function, and which how they are working in the deep learning activation function. Like we have ReLU activation function. If you know about the deep learning, then you know about the ReLU also, because this is the very important activation function. Sigmoid activation function, softmax activation function, these are the very important activation function. And I will tell you how we use and why we use, because ये ऑप्शन को जानना जरूरी है कि अपन यूज़ क्यों कर रहे हैं
और मैंने इतनी सारी मशीन लर्निंग टेक्निक बताई, तो इनका यूज़ क्यों है, इतनी सारी क्यों है, एक ही से काम हो जाता, बट नहीं, अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का अलग अलग यूज़ है। तो उसके लिए वो अपन बताएंगे कि किस में क्या कुछ कमियां थी जो कि अदर मशीन लर्निंग टेक्निक ने ओवरकम की उस कमियों को, वी विल कवर। एंड टेंसर फ्लो है केरास। टेंसर फ्लो क्या है, केरास बेसिक्स, दीज आर द library of the deep learning. What is the ANN practical implementation? ANN means artificial neural network that is used like in deep learning. Then we will cover CNN and image classification. CNN means CNN convolution neural network. Image classification like आपको इमेज क्लासीफाइज करना है, लाइक कि कोई भी आपको इमेज दी, आपने लाइक आपको हज़ारों इमेज दी जिसमें से डॉग और कैट की इमेज मिक्स थी, फिर अपन मशीन को देंगे, अब मशीन पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगी कि इमेज डॉग की इमेज होती है, कैट की इमेज होती है। इन फ्यूचर इफ़ यू गिव लाइक अनदर इमेज, लाइक आपने किसी की रैंडम इमेज दी, लाइक एक डॉग की इमेज दी, तो वो मशीन कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि इमेज डॉग की है या कैट की है। तो इसका लाइक ये सब कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे CNN और इमेज क्लासिफिकेशन में। डीप लर्निंग प्रोजेक्ट का अपन एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, अच्छा बेसिक तगड़ा वाला, तो वो देखेंगे। एंड सेक्शन 6 में अपन पढ़ेंगे NLP एंड जनरेटिव AI। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, वाई वी यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड जनरेटिव AI। एंड NLP है क्या, जनरेटिव AI क्या है, ये अपन कवर करेंगे डेट 48 to 45। In the day 48 we will cover introduction to NLP, what is the NLP and what is the text processing technique, and day 15 we will cover TF-IDF and word embedding। TF क्या, TF-IDF क्या है, word embedding क्या है, why we use embedding, एंड ट्रांसफॉर्म मॉडल, बर्ड मॉडल क्या है, GPT कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, GPT जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइक इन AI और Gen AI। सो इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव AI क्या है, वो AI क्या है, और आजकल तो एक और नया टर्म आ गया है एजेंटिक AI। सो इस आई थिंक इस सिलेबस में अपन कवर नहीं करेंगे कि एजेंटिक AI क्या है, बट उसका मैं अलग से आपको पढ़ाऊँगा एजेंटिक AI क्या है, उसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में क्या होता है, लाइक ChatGPT, जेमिनी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, these are the example of large language models। And day 54 we will cover prompt engineering। what is the prompt engineering, बेसिक टू एडवांस। प्रॉम्प्ट क्या है, लाइक प्रॉम्प्ट एक टेक्स्ट देना है, लाइक आप ChatGPT से कोई भी सवाल पूछते हैं वो एक प्रॉम्प्ट होता है, बट उस प्रॉम्प्ट को भी किस तरीके से लिखना है ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है, उसको लिए अलग से एक टर्म निकली है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और इसकी भी अलग से जॉब लगती है आजकल, मैंने सुना है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अलग से कोर्स होने लगा है आजकल। रैग रैग दी, ये अपन 55वें दिन में पढ़ेंगे रैग। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ वट इज दैट मोस्ट ऑफ द कंपनी यूजिंग रैग इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, that is very useful for upcoming future and nowadays also it's a very important thing। तो अपन रैग बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। एंड सेक्शन 7 में पहुंचेंगे, रियल वर्ल्ड AI इंजीनियरिंग में अपन पहुंच जाएंगे, यहाँ से अपनी AI बिल्कुल कंप्लीट मतलब होने वाली होगी, थोड़ा और टॉपिक है बस। डे 56 में अपन कवर करेंगे लैंगचेन बेसिक, लैंगचेन का बेसिक कवर करेंगे, जो कि एक लाइब्रेरी होती है जो कि एजेंट बनाने के लिए यूज़ की जाती है, और रैग बेस का जो रैग बेस मॉडल होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लैंगचेन का यूज़ किया जाता है। लैंगचेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, और इसके लैंग्रा भी होती है, लैंग्वेज में भी होती है, वो भी अपन देखेंगे। देन वेक्टर डेटाबेस में क्रोमा वेक्टर डेटाबेस होता है। फेस मीन्स फेसबुक, AI सिमिलरिटी सर्च डेटाबेस, जो कि अपन को स्टोर करने को होता है, वेक्टर अप्लाई करके भी अपन डेटा को फैच कर सकते हैं। और भी बहुत से होते हैं, पाइनकॉन डेटाबेस होता है जो कि वेक्टर डेटाबेस होता है। देन रेग बेस्ड AI चैटबॉट बनाएंगे अपन, एक चैटबॉट बनाएंगे बहुत तगड़ा वाला, जो आपकी अपने रिज्यूम में डाल सकते हैं और आप अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट में बता सकते हैं, जो कि आपके रिज्यूम को भी बहुत अच्छा वेटेज देगा, जो अपन बनाएंगे रेग बेस्ड AI चैटबॉट प्रोजेक्ट। देन मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए अपन स्ट्रीमलेट एंड फास्ट API यूज़ करेंगे। स्ट्रीमलेट से आप UI दे सकते हैं, लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट करके जो UI बनाता है, लाइक उस टाइप का
अपन स्ट्रीमलेट के द्वारा भी बना सकते हैं। तो वहाँ से आपको लगेगा लाइक हाँ रियल टाइम प्रोजेक्ट है, तो डिप्लॉयमेंट मॉडल डिप्लॉयमेंट करेंगे अपन फास्ट एपीआई और स्ट्रीमलेट के थ्रू। देन लास्ट डे 16, AI engineer interview preparation and project walkthrough. What are the all the topic I covered? So I will give you the interview question for the all the topic that will be asked by the interviewer, and you most probably will succeed in your interview. So we will cover all the question with the and like logic. So this is the thing about AI engineer, and this is the syllabus, I can say, course, whatever you want to consider this consider. So this is the your future, and ये है आपका फ्यूचर, जो कि आपने यदि 60 दिन अच्छे से दिए, then you will get a confident or you will be get a good job also, I think. So we will meet in next video, and we will cover all the topic one by one, I told you. वो ये अपन ऐसा नहीं करेंगे कि लाइक थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसको कोडिंग के साथ भी देखेंगे। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, वही सब्र रखो भाई। ठीक है, बाय बाय, वी विल मीट, वी विल मीट सून। ओके, सही है भाई।